अगर मैं 1 कहूँगा आप लोग एक दूसरे को 2 बार चेक करेंगे, ठीक है? 1 is for 2 times, इसीलिए मैं नहीं कर रहा, इसीलिए फिट किया हुआ था, and 2 is for 1 time, and 3 is for 3 times. समझ गए आप लोग? 1 2 times के लिए, 2 1 टाइम के लिए और 3 टाइम्स, ठीक है? नहीं ठीक है वो तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझ गए हैं सारे रूल्स? आप लोग एक दूसरे को क्लैश करेंगे, दोनों यहाँ से आगे हो रहा है। ऐसे तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझ के हम लोग टीम वर्क कर सकते हैं। ओके, तो सभी ध्यान से देखेंगे इसे। जो भी ग्रुप इसको समझने में मिस्टेक करेगा वो आउट हो जाएगा और दूसरा विनर होगा। तो वी शुड स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को। रेडी 2 1 3 2 1 3 1 One team is lose their game and the other is winner here. So through this activity we learn about the mutual understanding in any activity. So this was the message for Third one, please come. Third one, time must be followed. 3 minutes. Time must be followed. Third one, who is the third one? आइए। Good afternoon, everybody. My topic is leadership quality. मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, बिकॉज मम्मी पापा में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी, सारी में भी है। तो पापा मेरे स्टोरी शेयर करना चाहूँगी अबाउट लीडरशिप क्वालिटी। पापा आर्मी रेंज से थे, अभी रिटायर हो गए हैं। आर्मी वाले बड़े एंथुसियास्टिक रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, हमेशा पुशअप करना किसी भी चीज़ के लिए। तो हमेशा बहुत ज़्यादा वीक थी मैं मैथ्स में। तो जैसे सर ने भी बोला था, वो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैथ्स के टीचर जो थे केवी के मेरे श्रीनिवासन सर, साउथ के थे। तो मैथ्स में बहुत वीक होने की वजह से वो एक सेट कर लिया था हम लोगों का। थोड़े बैक बेंचर्स होते थे, मैथ की बैक बेंचर, तो वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन क्लास में आएंगे एकदम स्ट्रिक्ट मैनर में मुझसे पूछेंगे और मुझे नहीं पता होता था, थोड़ा वीक थी मैं मैथ्स में। तो वो उसी टाइप में पूछेंगे और वो आउटसाइड द क्लास हमेशा, मतलब 4th पीरियड फुल ऑन बाहर ही रहना है और 4-5 दोस्त के साथ मस्ती करना है। तो कभी मैथ्स अच्छा हो नहीं पाया। तो ऐसे क्लास बाय क्लास तो पास हो गए, पर जब 10th आया तो 10th में बहुत प्रेशर था, तो टीचर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था स्कूल से, और इतने बच्चों के बीच में क्वेश्चन अराइज करना बहुत टफ हो जाता है। क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते थे, और ट्यूशन में भी वही सेम था, बहुत सारे बच्चे वहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे। तो बहुत प्रॉब्लम होने लगा मैथ्स में। उस टाइम पे पापा ने सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि नहीं, आपको टैकल करना पड़ेगा प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करोगे, कोई तीसरा आपके लिए फाइट करने के लिए नहीं आएगा। तो जब सर ने मुझे बाहर किया, जब मैं 10th में थी, उस टाइम पे श्रीनिवासन सर मैथ्स के हमारे टीचर थे। उन्होंने जब मुझसे पूछा, और
हमको कुछ आई थिंक फॉर्मूले याद करने थे। तो जब फॉर्मूले याद करने के लिए उन्होंने दिया था और मैंने याद भी किया, क्योंकि उनका पैटर्न था लास्ट में जैसे एंटर होंगे स्टैंड अप, और बिना सुने उन्होंने मुझे थ्रो मी आउट, बाहर जाओ। मैंने बोला सर मुझे याद है, खुद बोलो कम से कम। नहीं यू इट लॉस्ट, मतलब इतना इरिटेट वो मुझसे हो जाते थे कि इसको तो याद गारंटी नहीं होगा। वो आएंगे, वो सुनेंगे भी, उनका हाथ थोड़े तो वो ना मतलब सुनते ही नहीं थे। सॉरी तो वो ना सुनते ही नहीं थे। तो उस दिन मैंने अपना मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि 10th क्लास में 14 इयर्स के होते हैं मेरे, तो मैंने बोला थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर में ना बस्ट अप हो गई थी मैं, क्योंकि 40 बच्चों के बीच में हमेशा ह्यूमिलिएशन कितना बर्दाश्त करेगा कोई। तो मैंने बोला कि सर आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप मुझसे इतना हेट करते हैं? सुन तो लीजिए, आई हैव लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, गिव मी एटलीस्ट वन चांस। पर वो चांस को नहीं दे रहे थे मुझे। एक पूरा एकदम सेटअप था कि वो पीछे का जो 4 लड़कियां हैं वो तो एकदम नहीं सुना पाएंगे। तो पापा ने उस टाइम पे इतने अच्छे से गाइड किया, और पापा ने बोला कि आपको अपने जो वो वेल है, कुआं है, उससे निकलना पड़ेगा, दुनिया बहुत बड़ी है। तो वो लीडरशिप मुझे हमेशा काम आई अपनी लाइफ में भी, और मैं बच्चों से भी बोलती हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं क्लास में मतलब मैंने बोला ना कि पापा का ऑल क्वालिटी मेरे अंदर है, मैं क्लास में स्माइल के साथ ही जाती हूँ, और 5 मिनट में इंटरेक्ट करती हूँ बच्चों से। जैसे छुट्टी विंटर वेकेशन था, तो जाके सबसे पहले मैं सिलेबस नहीं स्टार्ट करूँगी, मैं बच्चों से पूछूंगी कैसा गया आपका विंटर वेकेशन, क्या कहाँ गए, कहाँ घुमा। उसके बाद अगर मुझे जेंडर सेंसिटिविटी या डिस्क्रिमिनेशन जो भी पढ़ाना है, उसके बारे में मैं अपनी लाइफ से कोई एग्जाम्पल दूंगी, या जो अभी करेंटली कुछ हुआ है उससे एग्जाम्पल दूंगी। आप लोगों ने वो न्यूज़ देखा था, पता है मेरे साथ क्या हुआ था? तो वो लोग रिलेट कर लेते हैं, एकदम उसमें आ जाते हैं कि अच्छा मैम ऐसा होता है क्या। फिर मैं अच्छा इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, समझ में आया ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है, और एक लीडर को हमेशा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक लीडर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमारा लीडर ही कॉन्फिडेंट है। लीडर को हमेशा पोलाइट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लीडर शुड बी अ गुड लिसनर, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो सुनेगा नहीं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम टैकल नहीं कर सकता। और हम इतना एंथुसियास्टिक होना चाहिए कि फुल ऑन मोटिवेट कर सके। जैसे कि अगर लाइट है भी नहीं, मतलब पापा जो ना मेरे, एक बार बताती हूँ, हम लोग को पैदल चलना था, जैसे स्ट्राइक था, और पापा को पता था बच्चे मेरे बहुत कोमल है, नाजुक है, पैदल नहीं चलते। तो पापा जैसे 1 किलोमीटर जाना है तो वो बोलेंगे 5 मिनट, वो पेड़ देख रहे हो वहीं जाना है, उसके आगे तो बस पहुँच गए, वहाँ जाके पापा नहीं आया, बस और वो वाला घर दिख रहा है उसके बाद। तो इतना मोटिवेट करके रखो कि जो भी मतलब लीडर्स को ये सारी क्वालिटीज भर भर के हो गया। Next one. Time must be followed. मेरे को टॉपिक मिला था पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मीन्स कि अभी हम लोग ने जो अभी क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने जाना उसके बारे में ट्रेनिंग लिया देखा हमें, उसमें 3 चीज़ अभी हम लोग ने सेकेंड एक्टिविटी जो किया था, सर ने हमें सेकेंड एक्टिविटी करने दिया था, जिसमें था इनर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनर वॉइस ऑफ आवर सोल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, कॉम्प्लेक्शन एंड ड्रेसिंग सेंस, मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप, एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। हमें लगता है कि ये तीनों जो फैक्टर मिले थे हमें अभी एक्टिविटी सेकंड में, वो तीनों मैटर करते हैं। अगर हम क्लासरूम में बच्चों के पास जाते हैं तो हमें किस वे में अपने आप को पोलाइट रखना है, ये तीनों मैटर करते हैं। दूसरी बात कि अगर हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों
अपने आप को कैसे बच्चों के सामने शो करना है कि बच्चे हमसे इंटरेक्ट हो। साथ में पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी बिहेवियर कैसी है, ये दोनों फैक्टर मैटर करते हैं हमारे लिए कि हम अपने आप को पोलाइट रखें। और दूसरी बात कि क्लास में जाते हैं हम लोग तो बच्चों से बहुत सारे ऐसे बच्चों को होते हैं ना कि हम लोग अगर बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं हम लोग डांट के बैठा देते हैं, बैठ जाओ मैं नहीं बताऊंगी, चाहे मैं नहीं बताऊंगा। तो बच्चे वैसे अपने आप को छोटा समझते हैं तो छोड़ो हम नहीं बता सकते, मैम नहीं बता रही है, डांट दे रही है अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को खुद को पोलाइट रखिए, पेशेंस के साथ। हाँ, अगर सामने वाला बच्चा पूछ रहा है कुछ तो हमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसे और मोटिवेट करें। थैंक यू। Last one of this round. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि मुझे टॉपिक मिला है कि गर्ल चाइल्ड जो होती है उनको स्पोर्ट्स में कैसे मोटिवेट हम लोग कर सकते हैं। मोटिवेट मीन्स ये होता है कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं, जैसे गर्ल्स को हम लोग बोलेंगे कि आपको जैसे स्पोर्ट्स होता है तो ऐसे टीचर्स बोल देते हैं कि जिसको पार्टिसिपेट करना है पार्टिसिपेट करे, तो ऐसे बच्चे अपना जो है मन से अपना जो भी कर लेते हैं। तो अगर हम एज अ टीचर या एज अ पेरेंट्स, यहाँ बहुत से टीचर पेरेंट्स भी हैं और हम भी पेरेंट्स ही मिलते हैं, तो अगर हमें रियली में अगर गर्ल चाइल्ड को स्पोर्ट्स में अगर उनको इंकरेज करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे स्कूल मैनेजमेंट, हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स होता है बट उस लेवल पे स्पोर्ट्स नहीं होता है कि हम बच्चों को, चाहे वो गर्ल हो या बॉयज हो, उसको हम मोटिवेट कर सके। अगर मोटिवेट करना है तो हम लोग को इस तरह का गेम रखना चाहिए, जैसे कि जो मतलब डिफेंस वाले जितने भी जॉब्स होते हैं, जैसे गोला फेंक, तस्तरी फेंक हो गया, रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, ठीक है ना, जो भी हो गया, मीटर, 100 मीटर,